हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारे ऑस्मोसिस जो टॉपिक चल रहा था उसके अंदर हमारा एक आखिरी चीज़ हमें और समझनी है। एक टर्म है रिवर्स ऑस्मोसिस। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म विद रिस्पेक्ट टू इट्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। प्रैक्टिकल यूज काफ़ी है। रिवर्स ऑस्मोसिस RO जो होता है, ठीक है, वो प्रोसेस हमें समझना है। देखिए ऑस्मोसिस प्रोसेस में क्या हो रहा था। ऑस्मोसिस प्रोसेस में बेटा हो ये रहा था बेसिकली दैट there was movement of solvent molecules, ठीक है, from solvent to the solution। ये चीज हो रही थी, या I can say that from low concentrated solution towards high concentrated solution। Now in reverse osmosis what we will do is, देखो हम लोग एक schematic से समझते हैं। टॉपिक है हमारा reverse osmosis। अब ये रिवर्स ऑस्मोसिस के अंदर देखो स्कीमेटिक अगर मैं बनाऊं, मान लो ये हमारा एक इस तरीके से कंटेनर है, राइट, एंड इस कंटेनर का बीच में जो है हमारे पास में ये एक ऐसा पार्टीशन है विच इज़ नथिंग बट दिस इज सपोजिंग अ सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। ये सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन मान लो बनी हुई है फ्रॉम सेल्यूलोज एसीटेट। सेल्यूलोज एसीटेट की बनी हुई है एंड इधर से सपोजिंग in this part of the container we have salt water, saline water जो sea water होता है वो है, and in this part is supposing pure water is there। this is pure water। now understand one thing that supposing I am applying pressure, मैं यहाँ पे पिस्टन के थ्रू कुछ प्रेशर अप्लाई अगर करूँ, दिस इज माई पिस्टन, इधर मैं कुछ प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ, मान लो P। अगर आपको याद होगा ऑस्मोटिक प्रेशर टर्म हमने क्या डिफाइन किया था। ऑस्मोटिक प्रेशर वाज दैट प्रेशर व्हिच वी अप्लाई टू द सॉल्यूशन। ये हमारा सॉल्यूशन है मान लो, टू जस्ट स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम दिस प्योर वाटर टू दिस सॉल्यूशन, ठीक है। दैट अमाउंट ऑफ प्रेशर टू स्टॉप दिस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स वाज ऑस्मोटिक प्रेशर। मैं अब क्या चाहता हूं, रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या किया जाता है, हम लोग ये जो प्रेशर P अप्लाई करते हैं, दिस प्रेशर P इज मोर देन पाई। ये प्रेशर P जो हम अप्लाई कर रहे हैं इट इज मोर देन पाई, मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। इससे होगा क्या, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का फ्लो फ्रॉम दिस प्योर वाटर टू सॉल्यूशन स्टेट यहां पे तो रुक ही गया है। ये प्रेशर हमने एक्स्ट्रा और जो अप्लाई किया है वो क्या करता है, इस सॉल्यूशन वाले पार्टीशन से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को फोर्स करता है टू मूव टुवर्ड्स दिस पार्ट। मतलब हुआ क्या, तुम्हारा जो सलाइन वाटर था, जो सॉल्टी वाटर था, उसमें से प्योर वाटर फ्लो कर जाएगा लेफ्ट वाले डायरेक्शन वाले कंटेनर में, एंड यहाँ पे तुम्हारे पास में क्या रह जाएंगे, सॉल्ट रह जाएंगे एक तरीके से। तुम बोलोगे सर सॉल्ट वाले मॉलिक्यूल्स जो है, मान लो जो सॉल्ट के जो आयंस है वो सब क्यों नहीं फ्लो कर पा रहे इस पार्टीशन से, ठीक है, इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से। बिकॉज ये जो मेम्ब्रेन जो है ना सेलेक्ट की गई है, जो सेल्यूलोज एसीटेट, उसका जो पोर साइज होता है ना वो इतना ही होता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स को पास करने अलाउ कर सकता है। This pore size is only this much, which will allow only water molecules to pass through it, and the salt molecules are trapped here and they are not allowed to pass through it. So what happens is, due to this high pressure, only water molecules passes through it, and यहाँ पे क्या इकट्ठा होता जाएगा, प्योर वाटर, जो हम लोग इधर से कलेक्ट कर लेंगे। कई कंट्रीज इस तरीके से सलाइन वाटर को प्योर वाटर में कन्वर्ट करती है फॉर इट्स यूसेज। सो ये ओवरऑल प्रोसेस क्या हो गया, रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या किया इसके अंदर हमने, we have applied pressure more than the osmotic pressure to the solution and we have forced the flow of solvent molecules from the solution to the solvent। उल्टा किया हमने, इसलिए इसे रिवर्स ऑस्मोसिस कहा गया। आगे बात समझ में। सो दिस द कंप्लीट कंसेप्ट ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस। अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेते हैं रिगार्डिंग ऑस्मोटिक प्रेशर टॉपिक, ठीक है। सो एज ऑलवेज हमारा जो पहला इलस्ट्रेशन है वो आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, ऑलराइट। मैं यहाँ पे रीड कर देता हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन इज लाइक दिस, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड इज 7.65 एटमॉस्फेयर एट 310 केल्विन टेम्परेचर, ऑलराइट। An aqueous solution of glucose that will be isotonic with blood is what weight by volume। हमें weight by volume कितना परसेंटेज weight by volume होगा ग्लूकोज का सॉल्यूशन विच इज
सिमिलर विच इज बेसिकली आइसोटोनिक विद द गिवन ब्लड। ठीक है, अब अगर पहले यहाँ पे चीजें गिवन हमें नोट करनी हो तो सबसे पहली चीज जो हमें यहाँ पे गिवन है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड। पाई ऑफ ब्लड की बात करूं मैं, दैट इज गिवन एज 7.65 एटमॉस्फेयर, यूनिट इज एटमॉस्फेयर। ठीक है, another thing that is given to us is temperature, temperature is 310 Kelvin। इसके अलावा हमें कुछ गिवन है क्या? नहीं, इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं गिवन। नाउ लेट अस सी हाउ टू डू दिस क्वेश्चन। पहली चीज, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस का मतलब होता है वो सॉल्यूशंस जिन दोनों सॉल्यूशंस के ऑस्मोटिक प्रेशर्स क्या होंगे? सेम होंगे। ठीक है, फर्स्ट थिंग वी नो दैट, ये हमारा गिवन डेटा था। इसके बाद में वी नो दैट फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशंस के लिए एक कंडीशन हमें पता है दैट ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होना चाहिए? सेम होने चाहिए। मतलब पाई ऑफ ब्लड शुड बी इक्वल्स टू पाई ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन, राइट? पाई ऑफ ब्लड विल बी इक्वल्स टू पाई ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन। नाउ पाई ऑफ ब्लड इज गिवन एज 7.65 एटमॉस्फेयर, मतलब हमें पाई ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन भी मिल गया, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन मिल गया हमें। So therefore osmotic pressure of glucose solution will be equals to 7.65 atmosphere। ये चीज हमारी क्लियर। Now let us write down some equation of osmotic pressure। हमें पता है pi equals to क्या होता है? CRT, right? pi equals to CRT है, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? pi is equals to, C को क्या लिखा जा सकता है? C is moles of solute divided by volume of solution। मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब एक तरह से वेट ऑफ सॉल्यूट, दैट इज W2 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, राइट, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू R इनटू T। यस, इधर से मैं क्या करूंगा? W2 बाय V इज इक्वल्स टू, आई कैन राइट एज पाई इनटू M2 डिवाइडेड बाय R into T, I can write it। पाई की वैल्यू हमें गिवन है 7.65। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है हमारा यहाँ पे? ये हमने किसके लिए इक्वेशन लिखी है? दिस वी हैव रिटन फॉर ग्लूकोज। सो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा? ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? व्हाट इज ग्लूकोज फार्मूला? C6H12O6। ठीक है ना? तो इससे मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा उसका 180। कोई दिक्कत नहीं है ना इसके अंदर। R की वैल्यू हम क्या लें? सर R 8.314 ले या R 0.0821 ले, हमेशा ही कंफ्यूजन होता है हमें। तो क्यों कंफ्यूजन रख रहे हो? देखो यहाँ पे जो तुमने फॉर्मूला लगाया उसमें तुमने अगर ध्यान से देखो, तुमने ये जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेयर के टर्म में लिया है, वॉल्यूम किस में लिया है? लीटर। सो हम लोग क्या करेंगे? R का वैल्यू क्या लेंगे? वी विल राइट एज 0.0821। ठीक है ना? देन टेम्परेचर इज गिवन एज 310 केल्विन। When you will solve this thing, आपको मिल जाएगा weight of solute divided by volume of solution। That will come out to be, इसका exact हम लोग वैल्यू देखें तो it will come out to be 54.1। ये 54.1 आता है when you will solve it। But the unit is gram per liter। weight ग्राम में आया, नीचे वॉल्यूम लीटर में आया ना, हमने देखो ये यूनिट जो है उसके अकॉर्डिंग लेंगे हम लोग। So ग्राम पर लीटर में आंसर आया। So ये मेरा जो weight by volume का टर्म आया है मेरा ग्राम पर लीटर में आया। बट तुम्हें अगर याद हो, मैंने शुरुआत के चैप्टर में जब कंसंट्रेशन के टर्म्स पढ़ाए थे, जब परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम पढ़ाया था, मैंने बोला था वेट ऑफ सॉल्यूट ग्राम में लेना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में लेना है? लीटर में। इनटू 100 तो तुम्हें परसेंटेज मिलता है। सो वेट ऑफ सॉल्यूट देखो 54.1 आया हमारा ग्राम पर लीटर में। इसे मुझे अगर ग्राम पर मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है तो व्हाट आई विल नीड टू डू, मुझे इसको क्या करना पड़ेगा? मुझे नीचे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो नीचे मैंने 1000 रख लिया, तो अब ये ग्राम पर मिलीलीटर आ गया। इनटू 100 करूं तो मुझे परसेंटेज मिल जाएगा। सो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम विल कम आउट टू बी लाइक दिस। कोई दिक्कत इसके अंदर? दिस विल बी इक्वल्स टू, ये 2 0 गए, ये एक बाकी रह गया, इट विल बी 5.41 परसेंटेज, विच यू कैन सी इन ऑप्शंस। आपको कहाँ दिया हुआ है? समझ में आ गई बात? देखो ये वाला जो लास्ट पार्ट था ये थोड़ा सा क्या हो गया, हम लोग को ये परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम टर्म सही से पता होना चाहिए तभी आएगा। बाकी का पार्ट जो है उसके अंदर शुरुआत में सबसे पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए, आइसोटोनिक वर्ड जो यूज किया है वो किस लिए यूज किया है? बिकॉज दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है।
बाकी तो चीजें कुछ नहीं है, सॉल्व करनी है एंड देन यू विल गेट योर आंसर। समझ में आ गया कंसेप्चुअली पूरे क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करना है, बड़ा ही सिंपल है। देखो पहला क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं इसलिए चीजों को थोड़ा समय दे के करते हैं, बाद में एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी उसके बाद में बहुत क्विकली करना है इन सब चीजों को। दीज आर वेरी सिंपल थिंग्स, कुछ नहीं है, मूल कंसेप्ट यूज होता है अंदर अंदर, मेन कंसेप्ट चैप्टर का यूज हो जाता है, उसके अलावा मूल कंसेप्ट यूज होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? सो अब देखते हैं हमारा सेकंड न्यूमेरिकल। द क्वेश्चन इज एट द टॉप ऑफ योर स्क्रीन, उसे अच्छे से पढ़ो। क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, देखो कैसे बहुत प्यारा है। Two solutions of glucose have osmotic pressure 1.5 and 2.5 atmosphere. 1 liter of first solution is mixed with 2 liter of the second solution. What will be the osmotic pressure of the resulting solution? ये मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन एक तरह से हो गया। ठीक है, मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन में पहले सॉल्यूशन का हमें कुछ एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है, दूसरे सॉल्यूशन में कुछ ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है, एंड हमें दिया हुआ है कि सर्टेन वॉल्यूम्स ऑफ बोथ द सॉल्यूशन आर मिक्स्ड, तो जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बनेगा उसमें उसका ऑस्मोटिक प्रेशर हमें पता करना है। तो पहले हम लोग क्या है, गिवन डेटा लिख लेते हैं। गिवन डेटा के अंदर देखो, मुझे मैं मान लो फर्स्ट सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू को पाई 1 लिख दूं, तो दैट इज नथिंग बट 1.5, एंड इसका जो वॉल्यूम है V1 दैट इज गिवन एज 1 लीटर। सेकेंड सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 2 अगर ले तो दैट इज 2.5 एटमॉस्फेयर यूनिट दिया हुआ है यहाँ पे दोनों को। ठीक है, एंड V2 इज गिवन एज, हमें सेकेंड का जो वॉल्यूम लेना है वो लेना है 2 लीटर। हमें पूछा है रिजल्टेंट जो सॉल्यूशन होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा। देखो सबसे पहली चीज यहाँ पे जो हम लोग समझेंगे, हम लोग अगर फॉर्मूला देखें, पाई इक्वल्स टू क्या होता है, CRT। C इज बेसिकली मोल्स of solute divided by volume of solution into R into T। ये हो गया एक तरह से फॉर्मूला ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। अब एक चीज समझ, जो फर्स्ट सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन के लिए अगर मैं पाई लिखूं, अच्छा ये N2 से वो तुम गड़बड़ समझ जाओगे, एक काम करो इसे हम लोग पाई A लिख देते हैं, दिस इज VA, दिस इज पाई B, दिस इज VB, हम लोग ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, दिस इज सॉल्यूशन A एंड दिस इज फॉर सॉल्यूशन B। अब मैं यहाँ पे अगर लिखूं पाई supposing, ठीक है, so this pi will be what, N2 by V by RT। N2 is moles of solute by volume of solution into RT। अब एक चीज समझ, अगर मैं फर्स्ट सॉल्यूशन A की बात कर रहा हूँ, now for solution A एक चीज मैं ये कह सकता हूँ कि उसके जो मोल्स ऑफ सॉल्यूट रहेंगे, देन सॉल्यूशन B लिया, उसके जो मोल्स ऑफ सॉल्यूट रहेंगे उन दोनों का एडिशन होगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। कंजर्व रहेगा ये चीज कि सॉल्यूट के जो मोल्स थे तूने जो सॉल्यूशन 1 से लिए प्लस सॉल्यूशन 2 से जो मोल्स लिए सॉल्यूट के, उन दोनों का ही एडिशन होगा इन द रिजल्टेंट सॉल्यूशन। सो सॉल्यूट के मोल्स एक तरीके से क्या होते हैं, देख सॉल्यूट के मोल्स को मैं लिख सकता हूं N2 इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यहां पे मैं लिख देता हूं मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू N2, राइट, इज इक्वल टू पाई इंटू V अपॉन RT, ऐसा लिखा जा सकता है। नाउ सॉल्यूट A की बात करें, सॉरी सॉल्यूशन A की बात करें, सॉल्यूशन A ऐसा लिख देंगे हम लोग, मोल्स ऑफ सॉल्यूट Na प्लस moles of solute NB will be equals to total moles of solute in resulting solution ऐसा लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं ना। सॉल्यूट एक ही टाइप का, ये ध्यान रख लेना, सॉल्यूशन बिकॉज एक ही था, बस डिफरेंट ऑस्मोटिक प्रेशर का था, बट सॉल्यूशन एक ही है, सॉल्यूट अलग अलग नहीं है। ठीक है, अब एक चीज समझो, मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो तुम्हारे फर्स्ट सॉल्यूशन में दैट इज Na ले लिया मैंने, प्लस मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन सेकंड सॉल्यूशन दैट इज B सॉल्यूशन इज NB, उन दोनों का एडिशन ही होगा रिजल्टेंट सॉल्यूशन के अंदर। इसे मैं क्या लिख सकता हूं, देखो पाई A VA बाय R एंड T तो सेम ही रहेगा तीनों चीजों के अंदर, बिकॉज R तो गैस कांस्टेंट है, एंड टेम्परेचर तीनों सॉल्यूशंस का, सॉल्यूशन A सॉल्यूशन B एंड रिजल्टेंट सॉल्यूशन का हम लोग सेम ही मान रहे हैं, प्लस पाई B VB बाय RT इज इक्वल्स टू, पाई से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया रिजल्टेंट सॉल्यूशन को, या तो पाई R लिख देते, काम करते पाई R इंटू VR रिजल्टेंट
अपॉन आर टी। दिस आर इज रिजल्टेंट सॉल्यूशन, इसे कंफ्यूज मत हो जाना, ये आर गैस कांस्टेंट वाला नहीं है, आर ऐसा लिख देते हैं, पाई आर वी आर, रिजल्टेंट सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर, रिजल्टेंट सॉल्यूशन का वॉल्यूम। अब इधर ध्यान दोगे अगर तुम, आर टी तो ओवरऑल कैंसिल हो गया। हम यहाँ से इस न्यूमेरिकल से एक जनरलाइज फॉर्म भी निकाल सकते हैं, दैट पाई ए वी ए प्लस पाई बी वी बी विल बी इक्वल्स टू पाई आर इनटू, अब वी आर एक तरीके से क्या होगा, वी ए प्लस वी बी, बिकॉज हम लोग कौन से सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं, आइडियल सॉल्यूशंस ही चल रहा है अभी तक, ये सारा डिस्कशन हम आइडियल सॉल्यूशंस के लिए कर रहे हैं। और हमें पता है आइडियल सॉल्यूशंस के लिए क्या होता है कि जो रिजल्ट, जो तुम दो सॉल्यूशंस को ऐड करते हो तो डेल्टा वी जीरो होता है, याद है डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग जीरो होता है, तो यहाँ पे वही चीज अप्लाई करें तो जो दोनों सॉल्यूशंस के वॉल्यूम का एडिशन है वही रिजल्टेंट वॉल्यूम होगा, सो वो हो जाएगा वी ए प्लस वी बी। इधर से मुझे ये जो फाइनल फॉर्मूला मिला है इसको आप याद रख सकते हो, बट न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए अब मैं वैल्यूज अगर रखूं तो पाई आर विल बी इक्वल्स टू पाई ए वी ए प्लस पाई बी वी बी अपॉन वी ए प्लस वी बी। आई कैन राइट लाइक दिस, फाइनली पुटिंग द वैल्यूज, पाई ए को अगर मैं 1.5 लिखूं इनटू वी ए इज 1 लीटर प्लस पाई बी इज 2.5 into 2 divided by volume V1 plus VA plus VB, that will be equals to 1 plus 2 which will be equals to 3। यहाँ पे अगर इसे आप सॉल्व करोगे what you will get is 1.5, ये हो जाएगा 5, 5 plus 1.5 is 6.5, 6.5 divided by 3, that will be your answer। यहाँ से फाइनली तुम्हें जो पाई मिल जाएगा, मेरे रिजल्टिंग आंसर जो है वो पाई आर की जो वैल्यू है इधर लिख दे रहा हूँ, that पाई आर will come out to be, pi r will be equals to what? It will be 6.5 divided by 3, ठीक है, जिसका एग्जैक्ट आंसर जो हम लोग देखेंगे it will come out to be 2.16 एटमॉस्फेयर। आ गई बात समझ में? देखो न्यूमेरिकल बड़ा ही सिंपल सा था, तुम बोलो से इतना समय क्यों लगा दिया, डायरेक्टली यही स्टेप लिख देते, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया, यहाँ पे वीडियो में हम चीजों को अभी समझ रहे हैं। मैं पहले कई बार क्लासरूम में बोलता हूँ ये चीज को कि सबसे पहले सही आंसर, सही कंसेप्ट लगाना सीखो, स्पीड इसके बाद में करनी है, स्पीड की प्रैक्टिस पहले कंसेप्ट की प्रैक्टिस करो, बिकॉज तुम जल्दी जल्दी करके अगर गलत आंसर लेके आओगे उसका भी क्या फायदा। तो फर्स्ट अंडरस्टैंड द कांसेप्ट्स, फर्स्ट लर्न हाउ टू अप्लाई देम, देन यू वर्क ऑन योर स्पीच, ठीक है। सो मेरे वीडियोस के अंदर अभी के लिए, बिकॉज अब हम शुरुआती दौर में चल रहे हैं, चैप्टर को समझ रहे हैं अभी तो हम लोग, तो चैप्टर को समझते वक्त हम सिर्फ कंसेप्ट पे ज्यादा ध्यान देंगे, स्पीड पे नहीं। पूरा टाइम लो भी समझने के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्पीड कब करोगे, जब ये सभी चीजें समझने के बाद में मैं जो असाइनमेंट्स देता हूँ ना, उनमें तुम स्पीड का ध्यान रखा करो, ठीक है ना। अब इस न्यूमेरिकल में आई डोंट थिंक तो कोई दिक्कत होगी, ध्यान से देख लो, इसे सही से कॉपी कर लो, देन लेट अस मूव टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट न्यूमेरिकल। चलिए अब हम आज के आखिरी न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर के रिलेटेड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ठीक है। तो क्वेश्चन इज लाइक दिस, व्हाट विल बी द टेम्परेचर एट विच 10% aqueous solution weight by volume हमें given है of glucose will exhibit osmotic pressure of 16.4 atmosphere। सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन हमें भी करने हैं। तो क्वेश्चन क्या है, हमें डेटा क्या गिवन है वो देख लेते हैं पहले। क्वेश्चन में डेटा में हमें क्या गिवन है, जो कंसंट्रेशन है 10% weight by volume aqueous glucose solution, है ना। Another thing that is given to us is osmotic pressure, इस solution का दिया हुआ है, pi is equals to 16.4 atmosphere, and हमें ढूंढना है what is the temperature, ठीक है, जिसपे ये इतना osmotic pressure exhibit करेगा ये solution। तो देखो सिंपल सी चीज, सबसे पहले हम लोग जो है इक्वेशन लिख लेंगे, पाई इक्वल्स टू हमारा क्या होता है CRT, ये कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलारिटी होता है, यहाँ पे कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ 10% वेट बाय वॉल्यूम के टर्म में दिया है। तो हम लोग इसे डिटेल में पहले लिख लेते हैं, पाई इक्वल्स टू सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, आई कैन राइट सी एज N2 भी नहीं, डिटेल में पूरा लिख देता हूँ, W2 अपॉन M2 इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, ये क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स।
सो दिस इज योर कंसंट्रेशन। एंड अगर इसे मिलीलीटर में लिखूं मैं, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को मिलीलीटर में अगर लिखता हूं तो ऊपर 1000 मल्टीप्लाई कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। ये हमारा मोलारिटी का टर्म आ गया। दिस इंटू आर इंटू टी। मुझे क्या ढूंढना है? टी ढूंढना है। तो टी एक तरीके से क्या आ जाएगा, देखो टी इज नथिंग बट पाई इंटू m2 इंटू v डिवाइडेड बाय w2 इंटू 1000 इंटू r। बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, सब कुछ गिवन है मेरे को। टेम्परेचर क्या आ जाएगा, पाई की वैल्यू कितनी गिवन है, 16.4 एटमॉस्फेयर, हम एटमॉस्फेयर यूनिट में रखते हैं, ठीक है। m2 की जो वैल्यू है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। गिवन सॉल्यूशन इज ग्लूकोज सॉल्यूशन, जिसमें सॉल्यूट ग्लूकोज का है, सो वहां पे मॉलिक्यूलर वेट क्या आ जाएगा, 180। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अब देखो ये चीज मैंने बताई थी कि 10% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब ये होता है 10 ग्राम सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन। ये मैं बता चुका हूं, ठीक है। मतलब मैं इस गिवन डेटा से अज्यूम कर सकता हूं कि 10 ग्राम सॉल्यूट हो तो 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन होता है। सो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में 100 मिलीलीटर ले लेता हूं डिवाइडेड बाय W2 इज वेट ऑफ सॉल्यूट। वेट ऑफ सॉल्यूट क्या होना चाहिए, उसके अंदर 10 ग्राम होना चाहिए, मल्टीप्लाइड बाय 1000 और साथ में मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, r की वैल्यू क्या लेंगे, 8.314 लेंगे, 00821 लेंगे, 00821, बिकॉज प्रेशर एटमॉस्फेयर में लिया, वॉल्यूम लीटर में लिया। तुम बोलो सर लीटर कहां लिया, मिलीलीटर लिया, अरे डिवाइड बाय 1000 किया था ना, लीटर में कन्वर्ट करने के लिए तो किया था। सो यहाँ पे जो r की वैल्यू आ जाएगी 0.0821। सो फ्रॉम हियर यू विल गेट योर वैल्यू ऑफ टेम्परेचर। वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसे फाइनल जो कैलकुलेशन करोगे आपका आंसर आना चाहिए 360 केल्विन। प्लीज चेक इट बाय डूइंग दिस कैलकुलेशन। मैंने आपको तरीका बता दिया है, समझ में आ गई। वेरी वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। यूज क्या है, एक सिंपल सी चीज, क्या परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम को किस तरीके से यहाँ पे आप यूज करोगे, ठीक है। इसलिए मैंने शुरुआत में आपको कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ाए थे इस चैप्टर के अंदर, बिकॉज ये चैप्टर के जो कंसेप्चुअली जो क्वेश्चन तो बड़े आसान होते हैं, लेकिन मोल कंसेप्ट बड़ी बारीकी से यूज किया जाता है इस चैप्टर में, कोई दिक्कत नहीं है। सो दिस एंड्स योर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है ना। सो अब हमारा ये क्वेश्चन जो सारा चैप्टर जो है कहाँ तक कंप्लीट हो गया, हमने आइडियल सॉल्यूशंस से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट देख रहे थे ना, सारे देख लिए। नाउ इन आवर नेक्स्ट क्लास व्हाट वी विल डू इज नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, जिनको हमने समझा था कि होते क्या है, ये पूरा का पूरा चैप्टर हम लोग क्विकली देखेंगे कि अगर सॉल्यूशंस आइडियल ना हो, अगर नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो, तो उसके लिए जो भी कंसेप्ट हमने पढ़े उनमें क्या डिफरेंस आ जाएगा, क्या चीज चेंज हो जाएगी, वो हम लोग देखेंगे इन आवर नेक्स्ट क्लास। सो इन नेक्स्ट क्लास वी विल डील विद डिटेल्ड डिस्कशन ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। समझ में आ गई बात। सो प्लीज कंप्लीटली पूरे वीडियोस को एक बार वापस से गो थ्रू कर लेना, शुरुआत से लेके एंड तक सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, बिकॉज हम लोग फिर से उन चीजों को देखेंगे नाउ फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। ओके।